स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के 7वें चैप्टर जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यानी निर्देशांक ज्यामिति, इसको नियमांक ज्यामिति भी कहते हैं इनके, यानी हम लोग वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप तक आप नहीं देखें तो पहले जाएं पार्ट 1 को देखें, क्योंकि उसमें हम कॉन्सेप्ट को फुली डिटेल तरीके से बताएं। उसके बाद पार्ट 2 में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं और ये आपका पार्ट 3 है, यानी वीडियो का पार्ट 3 है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी चैप्टर नंबर 7 का है। ठीक है, आइए सवाल को बनाएंगे और एक एक करके जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा उनको भी हम समझाने के प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप जब ये वीडियो देख चुके होंगे तो ऐसे सवालों को आप चुटकी में हल करने की आप जो है तरीका यानी सीख चुके होंगे। तो आइए एक एक सवालों को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल यानी सवाल नंबर 26, क्योंकि हम 25 सवाल कर चुके हैं। कहता है एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। याद रखेंगे कि एक्स के निर्देशांक को क्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से चलकर अगर हम आते हैं और यहाँ से चलकर जाते हैं, तो यहाँ से चलकर आए मान लीजिए कि 2 पे और यहाँ से चलकर गए हम 2 पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स के निर्देशांक, क्योंकि पहले हम लिखते हैं एक्स फिर लिखते हैं वाई, तो एक्स के निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो ये जो एक्स है, एक्स को ही हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और दूसरा जो है उसको हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, यानी वाई को कोटि कहा जाता है। तो एक्स के निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो एक्स के निर्देशांक को हम लोग यानी भुज कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। देखिए ये दो जो लिए ये हम समझाने के लिए लिए, क्योंकि हम किसी भी बिंदु का अगर हम निर्देशांक लेते हैं, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को एक्स और वाई से दिखाते हैं, यानी एक्स जो होता है इसी को हम लोग भुज कहेंगे और वाई जो है इसको हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स के निर्देशांक को क्या कहेंगे, तो एक्स के निर्देशांक को हम लोग भुज कहेंगे। आइए सवाल नंबर हम लोग बढ़ते हैं 27 की तरफ। अब देखिए कहता है वाई अक्ष का जो समीकरण है वो क्या है। देखिए अगर आप वीडियो का पार्ट 1 यानी इसका यानी पार्ट 2 अगर आप देखे होंगे, हम पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी बताएं, पार्ट 2 अगर देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है और वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। ये दोनों बात हम आपको वहां पे बता चुके हैं। आइए इसमें भी हम बताते हैं का समीकरण। यहाँ पे देखिए हम ऊपर में लिखे हैं एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष का समीकरण और यहाँ पे नीचे में दिया गया है आपको वाई अक्ष का समीकरण। तो देखिए ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है, याद रखेंगे ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर जो आप देखेंगे वाई का मान 0 होता है, वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। और एक्स एक्सिस पे जो होता है यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या होता है, यहाँ पे अगर देखेंगे यानी एक्स अक्ष कहते हैं इसको हिंदी में, तो यहाँ पे एक्स बराबर में 0 होता है। तो पूछा क्या गया वो देखिए, अगर आपसे पूछे कि वाई अक्ष पर वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। अगर आपसे पूछता x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो वहां पे हमारा आंसर y बराबर 0 होता है। अगर x पे पूछता तो y बराबर 0, y पे पूछा है तो x बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 28 देखते हैं। 28 में देखिए यहाँ पे दे भी दिया है x अक्ष का समीकरण क्या होगा। x अक्ष का समीकरण पूछा है तो x अक्ष पे y 0 होता है, तो y बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर यानी हमारा ए ही सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 29। अब यहाँ पे 29 में अगर देखें तो सवाल क्या कर रहा है, सवाल को समझिए। सवाल कहता है कि प्रश्न संख्या जो आपका 29 है कर रहा है यहाँ पे कि x और 0 किस अक्ष का निर्देशांक है। तो याद रखिएगा हम आपको ये बार बार बताए हैं, यानी वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में बताएं आपको, है ना, कई बार आपको समझा चुके हैं और ये आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। एक्स अक्ष पर किसी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी एक्स अक्ष के बारे में बात करें तो एक्स का वैल्यू तो होगा, एक्स का वैल्यू होगा, लेकिन वाई का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि हम वाई के तरफ ना तो ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, एक्स पे ही है तो वाई का वैल्यू 0 होगा। जब हम वाई एक्स की बात करते हैं तो वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन एक्स के साइड हम जा नहीं रहे, ना तो इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि x आपका 0 होगा, y का मान कुछ ना कुछ होगा। तो याद रखिएगा कि x, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x और 0 दिया है, x और 0 किस अक्ष पे होता है? x अक्ष पे होता है। तो याद रखिएगा ये x अक्ष का है। ठीक है, तो अगर y अक्ष का होता तो y का वैल्यू होता, लेकिन x का वैल्यू नहीं होता। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम दो बात
आसानी से बता दिए, आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे दिया भी है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि y अक्ष पर, अगर हम y अक्ष के बारे में बात करते हैं, स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अगर ये y एक्सिस है, अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात करें, कहीं की बारे में बात कर लें, तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन x का वैल्यू 0 होगा। क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि x के तरफ ना तो हम इधर जा रहे हैं ना इधर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि x जो होगा 0 होगा, लेकिन y हम यहाँ से यहाँ तक आए तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो 0 और y किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 31। सवाल नंबर 31 में देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि y अक्ष पर और यहाँ पे कह रहा है x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर, ठीक है, x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, तो A का निर्देशांक बताइए। सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे कहेंगे कि हम ये कंप्लीट रूप से लिख लिए, ये आपका मूल बिंदु है। अब देखिए कहता है कि कहाँ से, y अक्ष पर, कहाँ पे, y अक्ष पर, ये कहीं भी y अक्ष पे हो सकता है। y अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर, तो यहां से अगर हम 4 इकाई मान लीजिए 1 2 3 4, हम इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी ले लेते हैं -1 -2 -3, ठीक है। आगे अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लेंगे, ठीक है, -2 -3। यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 और 4 ले लिए, ठीक है। कहता है y अक्ष से, सॉरी y अक्ष पर, y अक्ष पर, ठीक है, y अक्ष पर कहीं भी हो सकता है। x अक्ष से 4 इकाई, x अक्ष से 4 इकाई अगर हम यहाँ की बात कर लें, क्योंकि 4 इकाई हम 4 पे गए, ठीक है, दूरी पर, ठीक है। फिर कहता है यहाँ से कि x अक्ष के नीचे, x अक्ष के कहाँ, नीचे, तो x अक्ष के नीचे अगर हम बात करें, है ना, नीचे एक बिंदु A है, तो y अक्ष से, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले बोल दिया x अक्ष के नीचे, नीचे बोला है तो इसका मतलब हम लोग नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो अब आपसे आपको बताना है कि किस पर बोला है, बोला किस पे है, तो बोला है y अक्ष पर। y अक्ष पर जो होता है x का वैल्यू 0 होता है और x अक्ष से 4 इकाई है, तो इसका मतलब है कि आपका निर्देशांक हो जाएगा कितना, 0 और 4। याद रखिएगा, क्योंकि किस पे बोला, किस पे, y अक्ष पे बोला, तो y अक्ष पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि x y का तो वैल्यू है, लेकिन, है ना, क्योंकि हम यहाँ से 4 जा रहे हैं, एक यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ तक तो आए, लेकिन ना तो हम इधर गए ना इधर गए, तो x अक्ष से नीचे की ओर 4 कदम आए, ना तो हम y अक्ष से, है ना, इधर गए ना इधर आए। इधर अगर कुछ चलते या इधर कुछ चलते तो फिर हमारा x का भी वैल्यू आता, ऐसा नहीं है। इसीलिए 0 और 4 आपका सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 32। 32 क्या करा है, कहता है कोई बिंदु 4 और 0 किसी तल में स्थित हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। तो याद रखिए x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू 4 दिया हुआ है और y का वैल्यू क्या है, मान लीजिए यहाँ से 1 है 2 है और ये 3 है और ये आपका 4 है। तो देखिए x का वैल्यू 4 तो है, लेकिन y की तरफ हम जाएंगे ही नहीं, जब नहीं जाएंगे तो ये यहीं पे होगा, यानी 4 और 0। तो किस अक्ष पर है, कहाँ है, तो y यानी x एक्सिस पे है, ये कहाँ है, x एक्सिस पे है, तो x अक्ष पर है, कहाँ है, x अक्ष पे है। आइए सवाल नंबर 33। 33 क्या कर रहा है, देखिए कहता है यहाँ पे कि कोई बिंदु जो है 0 6 किस तल में है ना, यानी किसी तल में है, तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगा। देखिए पहली बात, जब आपका, है ना, x 0 हो जाए और y का मान दिया रहे, तो इसको कहते हैं कि ये कहाँ पे है, ये y अक्ष पर है, कहाँ है, y अक्ष पर है, y अक्ष पर, ठीक है। अगर आपका x हो और y 0 हो जाए, y 0 हो जाए, तो ये कहते हैं x अक्ष पर है, किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, x का मान 0 है और y का मान 6 दे दिया है, यानी ये 0 है, ये y का मान है, तो इसका मतलब है कि ये y अक्ष पे है, किस अक्ष पे, y पे है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर हम लोग 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 कहता है यहाँ पे कि कार्तीय तल में स्थित, कार्तीय तल यानी कार्तीय तल का मतलब ये 4 हिस्सा जो है,
काटे तल में स्थित किसी बिंदु 8 और माइनस यानी 9 है। तो पहले आ रहा है प्लस फिर आया माइनस, इसका मतलब ये चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट में मान लीजिए कि 8 यहाँ पे है और माइनस 9 यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है। तो याद रखेंगे 8 और माइनस 9 के बारे में बात किया गया है। इस पॉइंट को हम कुछ भी मान लेते हैं, ऐसे हमको देखना नहीं, हमको बस ये देखना है कि ये प्लस में है ये माइनस में, तो किस को है ना, किस चतुर्थांश में, यह है चतुर्थांश चौथे में। जब चतुर्थांश पूछेगा तो चौथा चतुर्थांश हो जाएगा, लेकिन पूछा है कोटि, तो कोटि पहले होता है भुज और फिर आता है कोटि। पहले लिखा जाता है भुज फिर लिखा जाता है कोटि, ठीक है। तो भुज की जगह पे देखिए 8 लिखा हुआ है, कोटि की जगह पे माइनस 9 लिखा है, तो कोटि पूछा है तो माइनस 9 हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 में देखेंगे तो कहता है कि x बराबर -5, x बराबर में -5, ठीक है, का आलेख है ना कैसी सरल रेखा होगी। तो आइए हम लोग समझते हैं। अगर हम यहाँ पे एक आलेख बनाए, यहाँ पे एक आलेख बनाए, देखिए अब देखिए यहाँ पे ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो जाएगा x डैश, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x डैश हो जाएगा। x डैश का मतलब है कि माइनस में होगा, -1, -2, -3, -4 और -5। अब -5 है, x का वैल्यू क्या है -5 है। अब देखिए यहाँ पे -5 है, तो बताइए ये यहाँ पे है, तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि -5 का जो आलेख होगा वो कैसा होगा। अगर हम इसके बारे में बात करें कैसा होगा, तो कहता है x अक्ष के समांतर। x अक्ष के क्या ये समांतर है? नहीं, क्योंकि ये ऐसा बनेगा। ये कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो ये जो है y अक्ष के समांतर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, यानी खो आपका सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 36। कहता है बिंदु 3 और 2 और यहाँ पे -3, 2 दोनों अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो देखिए अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो दिया है यहाँ से मान लेते 1, 2, 3, 4, चलिए इतना ही ले लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं -1, -2, -3 तक ही लिया है। चलिए ये हो गया x डैश। अगर इसके बारे में देखें तो 1, 2 और ये आपका 3, ये हो गया y, ये हो जाएगा -1, -2, -3 और इसको कर लेते हैं y डैश। अब देखिए कहता है 3 और 2, 3 और 2, देखिए 3 ऐसे आएगा और 2 ऐसे आएगा, ठीक है, 3 और 2, तो 3 और 2 यहाँ पे है, मान लीजिए 3 और 2 यहाँ पे। इसके बाद अगर देखें तो -3 और क्या है, -3 और 2, तो -3 यहाँ पे है और 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा ऊपर यहाँ पे इसके सामने, ये हो जाएगा -3 और 2। अब बताइए, अब कह रहा है कि x अक्ष पर है, x अक्ष पे है नहीं, x अक्ष का मतलब इसी पे होना चाहिए, तो नहीं है। y अक्ष पे होना चाहिए, ये भी नहीं। कहता है x अक्ष के एक और है। अब x अक्ष के एक ही और है, या तो ऊपर के, देखिए ऊपर ही है दोनों, या नीचे अगर रहता तो नीचे ही रहता। फिर आगे कह रहा है x अक्ष के दोनों ओर है, यानी एक जो है ऊपर है एक नीचे, ऐसा तो नहीं है। x अक्ष के एक ही ओर है, ऊपर की ओर है, दोनों ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 37 कह रहा है कि y का वैल्यू जो है यहाँ पे कह रहा है y बराबर 10 दिया है, इसका आलेख कैसा हो। याद रखेंगे y का वैल्यू देगा तो x अक्ष के समांतर, x का वैल्यू देगा तो y अक्ष के समांतर। जैसे देखिए y का वैल्यू क्या है 10 है, मान लीजिए कि अगर 10 यहाँ आ रहा है तो ये आलेख ऐसे खींचा जाता, और ये आपका x वाला है और ये आलेख वाला है, तो देखिए किसके समांतर है, ये आपके x अक्ष के समांतर है, तो याद रखेंगे x अक्ष के समांतर होगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 38 कहता है कि x अक्ष के मूल बिंदु से ठीक है दूरी बताइए। तो मूल बिंदु से आपको दूरी बताएं कि x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, किसका, y का स्क्वायर, और रूट के अंदर लगा दीजिए। क्या बताए थे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यही बताए थे मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से ये फॉर्मूला होता है, तो x की जगह पे -3 है और y की जगह पे 6 है। 3 गुना 3 करेंगे तो 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 गुना 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। 9 36 आपका होता है 45, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 45,
ठीक है। अब देखिए 45 कितना होता है, तो 15 तिया 45 होता है। क्या होता है, या आप कह सकते हैं 9 पचे 45। क्या कहेंगे, 9 पचे 45। 9 जो होता है 3 गुना 3 का होता है, तो 3 यानी ये बाहर आ जाएगा, नहीं तो ऐसे कर लीजिए 3 गुना 3 गुना 5, और जो जोड़ा लग जाता है वो बाहर आ जाता है, और जो जोड़ा नहीं लगता वो अंदर में रहता है, तो 3√5। देखिए 3√5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर हम लोग 39 पे जाएंगे, और 39 क्या कर रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की, है ना, दूरी, है ना, एक्स अक्ष पर क्या कर रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की दूरी, बिंदु क्या है 7 6 और -3 4 समान है। जब समान के बारे में बात करें, देखिए तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष पे एक्स का तो मान होगा लेकिन वाई का मान नहीं होगा, और ये एक बिंदु है जिसका नाम ए है, और ए कितना दिया है 7 और 6 दिया है, और ये आपका बी है जिसका वैल्यू कितना दिया है, तो -3 और आपको कितना दिया है 4 दिया। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का, यानी ये अगर ओ है, ओ हो जाए, सॉरी ये अगर ओ हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि ए ओ बराबर में, है ना, बी ओ, ये दोनों आपस में बराबर होगा। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो आपस में क्या होगा, बराबर। तो आप देखिए हम जानते हैं x2 - x1 कर सकते हैं, यानी x - 7 का होल स्क्वायर, और फिर कहेंगे 0 - 6 का स्क्वायर। ये कि कौन सा है, ये आपका AO की, यानी हम बीच की दूरी बता रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे BO के बारे में, तो BO के बारे में क्या होगा, तो कहेंगे x - 3, यानी x - 3, ये माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में 0 - 4, 0 - 4 इसका होल स्क्वायर, और ये रूट लग जाएगा। ये किसका यानी वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है ये आपका BO का वैल्यू है। दोनों का वैल्यू निकालते हैं, तो x - 7 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, है ना, 0 में से 6 गया तो 6, 6 गुना 6 36 हो जाएगा। ठीक है, रूट लगा दीजिए। इसका अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 में से 4 गया तो -4 ही रहेगा, और 4 गुना 4 16 हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये दोनों जब आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। चलिए इसको हम हटाते हैं फिलहाल के लिए, तो दोनों को हम करेंगे बराबर। बराबर में ये आपको लिखा हुआ है, इसी के बराबर हम लिख लेते हैं इस बात को, यानी √, यहाँ पे कहेंगे x - 7 का होल स्क्वायर, और प्लस में 36, क्या कहेंगे 36। आइए जब इतना हम लोग लिख लिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों को बराबर करते हैं। देखिए रूट दोनों साइड है, तो रूट से रूट कट जाएगा, बच जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको 36, बराबर में ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, और ये बच जाएगा 16। ठीक है, अब आइए इसको तोड़िए a + b के होल स्क्वायर पे, a² - 2ab, और प्लस में b², और ये 36 है तो 36 लिखिए। आगे देखिए a² + 2ab और b का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16। x² दोनों साइड प्लस में काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए 7 दूना 14 -14x हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 गुना 7 49, ये हो जाएगा 49। 49 में ये 36 को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है, 6 9 15, 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 15, और 4 3 7 1 8, बराबर में। इस साइड आइए 2 3 6x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x। इसके बाद देखिए 3 3 9, 9 और 16 होता है 25, है ना, क्या होता है 25। आइए इसको हटाते हैं। अब देखिए अब मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे हो जाएगा 85, और अगर हम इस 25 को इधर लाते हैं तो हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस। ये 6x था पहले से, अब ये 14x को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 14x। अब इसको घटाइए, 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0, और 8 में से 2 को घटाइए तो हो जाएगा 6, और बराबर में ये हो जाएगा 14 6 20, 20x। 20 इधर लाएंगे तो 20 से हो जाएगा भाग, और बच जाएगा x, तो x का मान आएगा 20 3 60, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, तो 3। देखिए किस ऑप्शन में है, हाँ क्योंकि ये x अक्ष पे है तो x का मान तो होगा, y का मान 0 होगा, तो 3 और 0 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल नंबर हम लोग का होगा 40। तथा P का मान क्या होगा यदि बिंदु, ठीक है, 1 और 0 तथा 4 और P के बीच की जो दूरी है 5 इकाई है। यानी D बराबर हम जानते हैं कि A2 माइनस A1 होता है। A2 यानी x2 माइनस x1, तो 4 में से 3 को घटाइए और इसका होल स्क्वायर, और प्लस P में से 0 को घटाइए, इसका होल स्क्वायर। और दूरी जो आपको दिया गया है, दूरी आपको 5 है, तो 5 आप लिख दीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये बच जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा P का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 25, 5 गुना 5 25, ये होगा 3 तिया 9, इधर आएगा तो 9 घट जाएगा बराबर में P। आज के 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 और ये हो जाएगा P, और ये स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को हटा दें तो इधर आ जाएगा तो होगा रूट, और 4 गुना 4 16 होता है। तो P का जो वैल्यू होगा, यानी रूट से बाहर जब भी निकलता है तो माइनस प्लस में होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, माइनस प्लस 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। यानी आपका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 41 देखेंगे। कहता है कि रेखा पर स्थित, अब रेखा पर स्थित 3 क्रमिक है ना क्रमित यानी बिंदु ए बी सी संरेख होने की शर्त इनमें से कौन है। तो आपको हम बता दें कि 3 बिंदु जो होते हैं वो क्या होंगे, संरेख होंगे। तो संरेख होने का अर्थ ये है, यहाँ पे अगर हम बता दें आपको, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे बता दें कि अगर ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है, ये क्या होगा, संरेख होगा। संरेख होने का मतलब है कि तीनों एक ही बिंदु पे होगा, तीनों क्या होगा, एक ही बिंदु पे होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी A से B को जोड़िए है ना, AB को, और BC को जब हम जोड़ेंगे ये टोटल यानी AC के बराबर होना चाहिए। इसके बराबर होना चाहिए, AC के बराबर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका A दिया है, यानी ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर होगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 42। सवाल नंबर 42 क्या कहता है कि यदि बिंदु A का वैल्यू है 6 और 1 और B का वैल्यू दिया हुआ है आपको 8 और 2 और C का वैल्यू दिया हुआ है 9 और 4, और D का वैल्यू क्या दिया हुआ है, D का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, D का वैल्यू दिया हुआ है P और 3। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस है ना क्रम में हो कि P का मान याद कीजिए। आपको बता दें कि समांतर चतुर्भुज के बारे में जब भी बात करते हैं तो इसका जो विकर्ण होता है आपस में बराबर होता है, इसका जो विकर्ण होगा आपस में बराबर होगा। अगर ये A B C और D है तो जितना AC होगा उतना ही क्या होगा, आपका BD होगा। तो हम लोग AC और बराबर में AD निकाल लेते हैं, AC बराबर में क्या निकालते हैं, BD निकाल लेते हैं। ये अगर हम निकाल लेंगे और दोनों आपस में बराबर होता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए A और C के बारे में बात करते हैं, A और C के बारे में बात कीजिए। तो 9 में से 6 को घटा दीजिए, 9 में से 6 को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर, और प्लस, और 4 में से 1 को घटा दीजिए, 4 में से 1 को घटा दीजिए, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया AC। बराबर में अगर हम BD के बारे में बात करें तो BD के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे है B और यहाँ पे है D। तो P में से 8 को घटा दीजिए, P में से 8 को घटा के स्क्वायर करेंगे, और प्लस, और 3 में से 2 को घटा दीजिए, 3 में से 2 को घटा दीजिए, इसका स्क्वायर। दोनों साइड रूट है तो रूट कट जाएगा। ये 6 में से यानी 9 में से 6 चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर, और 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर, बराबर में 8 P में से 8 का को घटा के इसका स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा 3 में से 2 घटा तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग हटाते हैं और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 गुना 3 9 होगा, फिर 3 गुना 3 9 होगा, बराबर में क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, P माइनस 8 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 गुना 1 1 ही होगा। 9 9 कितना होता है 18, 9 और 9 कितना होता है 18, 18 1 इधर आएगा तो माइनस होगा, बराबर में P, ठीक है, माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए ये हो जाएगा 17 बराबर में, अब देखिए 17 बराबर में इसको A माइनस B के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, A माइनस B के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, या आप इतना भी कर सकते हैं कि P माइनस 18 का जो होल स्क्वायर है, P का वैल्यू वो कौन सा रखें ताकि इसको इसमें से घटाने के बाद स्क्वायर करेंगे तो 17 आएगा, क्या आएगा 17 आएगा। ठीक है,
तो देखिए कौन सा नंबर आने वाला है। कहीं पे हम गलत तो नहीं किए। अगर हम गलत किए तो आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आना चाहिए अगर गलत किए तो। यहाँ पे 7 में से 1, 1 का स्क्वायर नहीं, 11 में से 8 गया नहीं, 17, 9 9 18, 18 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 17। कहीं ना कहीं गलती की है, कहीं ना कहीं इसमें गलती किए हैं जो कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है। चलिए समांतर, ऐसे समझिए समांतर चतुर्भुज, थोड़ा सा अगर मिस्टेक हुआ है। समांतर का मतलब है सम और अंतर, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। देखिए ए का वैल्यू अगर देखें तो 6 और 1 है, और यहाँ पे बी के बारे में देखें तो 8 और 2 है, और सी के बारे में देखेंगे तो 9 और 4 है, और डी के बारे में देखेंगे तो P एंड 3 है। समांतर का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए। 6 यानी 8 में से 6 घटाइए, 8 में से हम डायरेक्ट कर लें। 8 में से 6 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर, उसके बाद 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये बराबर होगा, यानी 9 में से, या ऐसे कर लीजिए, P में से 9 को घटा के स्क्वायर कर लीजिए, और फिर अगर हम देखेंगे तो 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 बचेगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, है ना। रूट से रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 गुना 4 और 1 गुना 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपको P माइनस 9 का होल स्क्वायर, और 1 गुना 1 1 ही होगा, ठीक है। दोनों साइड 1 है तो काट दीजिए, तो ये अब आपके पास क्या बच जाएगा 4 बराबर में P माइनस 9 का स्क्वायर। और ये आपका जो स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को उठाकर इस साइड लाएं, अगर इस साइड लाते हैं उठाकर, तो ये बन जाएगा रूट हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये हो जाएगा -+2, -+2 P माइनस यानी 9। अब देखिए एक बार हम 2 प्लस में लेते हैं और 9 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो P यानी 11, P बराबर कितना आ जाएगा 11। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 माइनस में लेते तो यहाँ था P माइनस 9। अब देखिए -2 और ये माइनस इधर आता तो प्लस हो जाता है बराबर में P, 9 में से 2 गया तो 7, P बराबर 7। तो P का वैल्यू 2 आया, जो कि आपका 11 और 7 है। ऑप्शन नंबर यानी आपका डी हो जाएगा। देखिए पहले जो जिस तरीके से बना रहे थे वो गलत था, वो तरीका गलत था, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आया। इस तरीके से बनाएंगे आसानी से आंसर आएगा। सवाल नंबर अगर हम लोग देखें 43, तो बिंदु करा ए तथा बी के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि x2 में से x1 को घटा दीजिए, तो ये 2 हो गया, इसमें से 1 को घटा दिए, इसका स्क्वायर करके रूट को लगाएंगे प्लस, और 2 में से क्या घटाएंगे, 2 में से घटाएंगे -3 को। तो यहाँ माइनस आपका फॉर्मूला वाला, ये माइनस आपका संख्या वाला, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसका स्क्वायर। अब देखिए 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर कीजिए, और 3 2 5, 5 का स्क्वायर कीजिए, तो आप 0 का स्क्वायर 0 होता है, 5 गुना 5 25 होता है, ठीक है। आप 25 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 25 ही होगा, और 25 किसका होता है, 5 गुना 5 25 का होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, ऑप्शन नंबर यानी डी आपका सही होगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 44। कहता है बिंदु ए है, बी है और सी है। त्रिभुज के अगर शीर्ष हैं तो कहा जा रहा है कि त्रिभुज, यह त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। हम त्रिभुज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे त्रिभुज लीजिए, और 3 त्रिभुज के यानी शीर्ष बना लीजिए। ये ए है, बी है और ये आपका सी है। ए का वैल्यू देखेंगे तो 0 और 6 है, 0 और 6 है। बी के बारे में अगर बात करें तो -5 और 3 है, और सी के बारे में बात करें तो 3 और 1 है। क्या है, 3 और 1 है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि x2 में से x1 को घटा दीजिए, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर, और 3 में से अगर 6 घटाते हैं तो -3 आएगा और इसका स्क्वायर, ठीक है। हम लिख रहे हैं यहाँ पे 5 गुना 5 25 होता है, 3 तिया 9 होता है, 25 9 जो होता है 34 होता है। कितना होता है, 34, यानी इसका मान आ गया √34, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, BC के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे, ये इसी में से इसको घटा लीजिए। -5 में से 3 घटेगा, -5 में से माइनस यानी 3 को घटा दीजिए, इसका स्क्वायर, और प्लस 3 में से आप जो है 1 को घटा दीजिए, इसका स्क्वायर, और रूट लगा दीजिए। तो देखिए -5 -3 तो हो जाएगा 8, -8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। 8 गुना 8 64 होता है, और 2 गुना 2 4 हो जाता है। 2 गुना 2 क्या कितना होता है, 4 होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा, है ना, 68 होगा। 17 चौके 68 होता है, 17 17 34 17 51 17 चौके 68 होता है।
तो 4 गुना 17, ठीक है। अब देखिए 4 गुना 17 और जो 4 होता है वो 2 गुना 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, √17 होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये इसका मान कितना आया, 2√17 आया, ठीक है, 2√17 आ गया। आइए अब हम लोग देखते हैं AC। AC के बारे में बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 0 को घटा दीजिए। 3 में से 0 को घटाएंगे तो 0 को घटाएंगे उसका स्क्वायर, और फिर अगर देखेंगे तो 1 में से 6 को घटाएंगे, 1 में से 6 को घटाएंगे इसका स्क्वायर। अब ये देखिए 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपको -5 का स्क्वायर। अगर हम आगे देखें तो ये हो जाएगा 9 और 5 गुना 5 25, 25 9 ये क्या होगा 34, और ये हो जाएगा √34 आ गया, √34। देखिए जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो उसी को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपका इक्वल है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आइए सवाल नंबर 45 देखते हैं। कहता है कि है ना, बिंदुओं ABC और D दिया शीर्ष है, तो ये क्या है। तो आप क्या करेंगे, आपको हम बताते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का है ABC, ये आपको खुद बनाना है ABC, इसका निर्देशांक देना है। निर्देशांक देने के बाद तो एक बार AB निकालेंगे, इनके बीच का दूरी, एक बार DC निकालेंगे, इनके बीच का दूरी, इनके बीच का दूरी और इनके बीच का दूरी, ठीक है। और एक बार आप यानी BD और एक बार AC निकालेंगे, और इस प्रकार से आप देखेंगे क्या ये समांतर है या आयत है या वर्ग है या समचतुर्भुज। आप इस तरह से निकाल कर इसको हल कर लेंगे। अब कहता है बिंदु यहाँ पे दिया गया है P -6 और 8, और मूल बिंदु से बोल रहा है कि दूरी बताइए मूल बिंदु से। तो हम जानते हैं मूल बिंदु से जो होता है x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर होता है। 6 गुना 6 करेंगे तो 36 और 8 गुना 8 करेंगे तो 64, और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है 100, और 100 जो होता है 10 × 10 का होता है। यहाँ पे 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका D सही होगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 47। 47 में क्या है, अब यहाँ पे देखिए कहता है किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 1 और 1 है, उसके बाद है 2 3 है और 4 1 है। तो उनके शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा, याद रखेंगे, इस तरह से याद रखें। ये त्रिभुज है A B और C, इसका जो मध्य बिंदु है ये और ये और ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। मध्य बिंदु क्या है, 1 और 1 दिया हुआ है। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे 2 और 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना दिया है, ये दिया हुआ आपको 4 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब कहा है कि इसके शीर्ष क्या होंगे, शीर्ष बताना है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को जब जोड़े होंगे और 2 से भाग दिए होंगे तो आपको आया होगा कितना, आपको आया होगा 1। तो देखिए ABC को यहाँ देखिए 4 और 2 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 है किसी ऑप्शन में, नहीं है। अब यहाँ देखिए 5 में 3 को जोड़ेंगे 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, ये आपको आ रहा है, पहला आ गया 4। उसके बाद दूसरा देखिए 3 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 3 में -1 जोड़ने का मतलब है 2, 2 में 2 से भाग दीजिए, इसका मतलब आ जाएगा 1, यानी पहला ऑप्शन ये अब तक आप ठीक जा रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ से देखें 3 में -1 जोड़ेंगे तो 2 का आधा 1 यहाँ पे दिया हुआ। फिर 1 में से है ना, यहाँ देखिए -1 में 3 जोड़ते हैं तो 2 आएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1, यानी आपका ये सही है। और 5 में अगर 1 घटाते हैं तो 5 से 1 घटाइए 4 का आधा कीजिए तो 2 आपका यहाँ है। उसके बाद देखिए 3 और 3 को जोड़ते हैं 6 का आधा 3, यानी ऑप्शन नंबर यानी आपका B सही हो जाएगा। आप इस तरह के सवालों को ऑप्शन के जरिए ही बनाएंगे तो बेहतर होगा। आइए सवाल नंबर 48 देखते हैं। कहता है यहाँ पे आपको दिया गया है यानी 4 निर्देश यानी बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है। समांतर चतुर्भुज के है ना क्रमागत शीर्ष है, तो x का और y का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज में बताए थे कि आमने सामने की जो भुजा के बीच की दूरी होती है वो बराबर होती है। अगर ये आपका है ना A है और इसका मान 1 और 2 है, और ये B है जिसका नाम 4 और y है, अगर ये आपका अगर C है और C कितना दिया है x और 6 दिया हुआ है, और ये अगर आपका क्या दिया हुआ है और D है तो ये 3 और 5 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको बताए थे आमने सामने की जो भुजा होती है आपस में बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिएगा, यानी AB है ना बराबर में जो है आप CD निकाल लीजिएगा। क्या निकालिएगा, CD, ठीक है। ये आपस में बराबर हो जाएगा, यहाँ से समीकरण 1 मिल जाएगा। उसके बाद एक बार निकालिएगा AD और बराबर में यानी इसकी दूरी बराबर में BC, एक बार इसकी दूरी निकालिएगा और यहाँ से समीकरण 2 मिलेगा।
और समीकरण 1 और 2 से एक्स वाई का मान आप निकाल लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 49 की तरफ। 49 में देखिए क्या कहता है, बिंदु आपको दिया गया है ए बी सी दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे 1/2 है ना, x1 y2 माइनस y3 और यहाँ पे x2 तो यहाँ पे आएगा y3 माइनस y1 और यहाँ पे आएगा x3 तो y1 माइनस y2, यही बताएं आपको। ठीक है, आइए बनाते हैं 1/2। अब देखिए x1 का वैल्यू क्या है 6, y2 का वैल्यू क्या है, तो ये हो गया y1, ये हो जाएगा, देखो इसको हम लिख देते हैं x1 x2 x3, ये आपका x3 है, y1 y2 y3। ठीक है, आइए x1 का मान क्या है 6, y2 का मान क्या है, y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान क्या है 8, फिर आएगा x2 का मान क्या है 14, उसके बाद देखेंगे y3 का मान क्या है, y3 का मान 8 माइनस y1 का मान 0, फिर देखिए x3 का मान है 16 और देखिए y1 का मान क्या है, y1 का मान है 0 माइनस है ना y2 का मान क्या है, तो ये भी आपका 0 है, यहाँ पर लगाएंगे 0। आइए ये हो जाएगा 1/2, 6 में से 8 गया यानी 0 में से 8 गया तो माइनस 8, 8 6 के 48 माइनस 48। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 14 है ना, 14 और 8 में से 0 गया तो आपका हो जाएगा 8, 8 को 14 बार पढ़िए, 14 8 कितना होता है, तो 14 पंचे 70, 14 6 के 84, 14 7 18, 14 8 112। ठीक है, अब देखिए ये 0 से होगा तो 0 ही हो जाएगा। 112 में से आप 48 को घटाइए तो ये हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4, ये हो जाएगा 0, 10 में से गया तो 6 और इसका आधा कीजिए, इसका जब आधा करेंगे 64 का आधा 32 होता है तो 32 वर्ग है ना इकाई होगा, तो 32 वर्ग इकाई आपका सही ऑप्शन होगा। और इस चैप्टर का यानी इस पूरे चैप्टर का यानी आखिरी सवाल जो कि है कि यदि r बराबर आपको बिंदु दिया है और इन दोनों को मिलाने वाली मैंने रेखाखंड AB के मध्य बिंदु हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्चुअल में क्या है कि A और B को यानी A जिसका 6 और 5 है और एक है B जो कि आपका 4 और y है, इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु क्या दिया है, मध्य बिंदु आपको r है, मध्य बिंदु r है, r का मान कितना है 5 और 6 है, तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि y का मान बताइए। तो हम जानते हैं x1 प्लस x2 और इसका जब हम आधा करेंगे तो मिलेगा आपको क्या चीज 5। तो यहाँ देखिए दोनों को जोड़िए तो क्या कितना होता है 6 4 10, 10 का आधा करते हैं तो आपको 5 ही मिलेगा जो कि इसके बराबर है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे 5 प्लस y बटे 2 और ये किसके बराबर होगा, इस 6 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 दूना, ये गुना होता है तो 6 दूना 12, तो y बराबर क्या होगा 12 में से 5 घटेगा तो y का मान होगा 7। किस ऑप्शन में 7 ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर यानी 7 के सभी सवाल यानी 50 यानी आपको ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। आप उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से जितने भी सवाल आएंगे आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले यानी चैप्टर नंबर 8 में जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री है, उनके यानी हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।